जब तक मेरे लोग इस देश में, प्रदेशों में बुरे हाल में रहेंगे, परेशान रहेंगे, तब तक मेरे जख्मों का, मेरी चोट का, मेरे दर्द का कोई मतलब नहीं बैठता है। और अब तो भाजपा के नेता भी मुस्लिम टोपी पहनने का काम इस विधानसभा में करने लगे। जनता समझदार है। जैसी टोपी अब तक आपने इनको पहनाई है, वैसा ही टोपा इस बार जो है कुंदर के लोग भारतीय जनता पार्टी को पहनाने का काम करेंगे। मैं तो लड़ने के लिए आपके यहाँ आ गया था। अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी अपने आप को साबित करो। और हमारे यहाँ 8 विधानसभा हैं बिजनौर में, और किसी भी एक विधानसभा से आके और चुनाव लड़ो। भाई भारत का लोकतंत्र इतना अच्छा है, आप कोई भी वादा कर दो और जनता आपको वोट दे दे। आप 5 साल पूरा ना करो, कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। बस 5 साल बाद आपके खिलाफ वोट कर सकता है। साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर भाई। सुबह से मैं देख रहा हूँ लगातार आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और तबीयत भी अभी हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई थी। किस तरीके से जीतेंगे? मेरे लिए ये चुनाव नहीं, जब तक मेरे लोग इस देश में, प्रदेशों में बुरे हाल में रहेंगे, परेशान रहेंगे, उनको रोटी रोजी, कपड़े, मकान की परेशानी रहेगी, जब तक उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक उनके क्षेत्रों में साफ सफाई और अच्छी सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं होंगी, तब तक मेरे जख्मों का, मेरी चोट का, मेरे दर्द का कोई मतलब नहीं बैठता है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें लोकतंत्र में शक्ति दी है कि हम अपनी वोट से ताकत बना सकते हैं। मैं कुंदर की में इसलिए डटा हुआ हूं, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे वरिष्ठ नेताओं का जिन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं उनके नेतृत्व में इसलिए यहाँ डटा हुआ हूँ कि उनके नेतृत्व में हम लोग उनकी मेहनत से, उनके संघर्ष से कुंदर की विधानसभा में बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज की सभाओं ने और जिस तरह का प्यार मिला उसने साबित कर दिया है, और भाजपा की बौखलाहट भी ये बता रही है। जिस तरह आपने भी देखा होगा, कहीं ये खबर आ रही है कि आधार कार्ड ले रहे हैं, कई खबर आ रही है कि पहचान पत्र ले रहे हैं। जिनके आधार कार्ड, पहचान पत्र जमा हो जाएंगे राशन के नाम पे, वो वोट कैसे डालेंगे? फिर उनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, तो हमारे लोगों का, हमारी वोट का नुकसान होगा। कहीं जहां मीटिंग होती है प्रधानों को डरा जाता है, कहीं जो है बीडीसी को डरा जाता है, और तमाम तरह से वोट को प्रभावित करने के लिए। और अब तो भाजपा के नेता भी मुस्लिम टोपी पहनने का काम इस विधानसभा में करने लगे। इससे आप समझिए, इनके नेता कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। इनके नेता कहते हैं कि भाई इनको सबक सिखाना है, कपड़े देख के पता लग जाएगा, इससे पता लग जाएगा, उससे पता लग जाएगा। और यहाँ वो जालीदार टोपी पहन के इन सीधे साधे लोगों को टोपा पहनाने का काम कर रहे हैं। जनता समझदार है। जैसी टोपी अब तक आपने इनको पहनाई है, वैसा ही टोपा इस बार जो है कुंदर के लोग भारतीय जनता पार्टी को पहनाने का काम करेंगे। इस बात को मेरी याद रखना। एक चैलेंज दिया आपने मुख्यमंत्री जी को, क्या कुछ चैलेंज है? मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि भाई क्योंकि आपके लोग तानाशाही कर रहे हैं, आपके अधिकारी कर्मचारी चुनाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा है कि मैं तो लड़ने के लिए आपके यहाँ आ गया था। अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी अपने आप को साबित करो। और हमारे यहाँ 8 विधानसभा हैं बिजनौर में, और किसी भी एक विधानसभा से आके और चुनाव लड़ो, तो ये पश्चिम की जनता बताएगी कि आपने पिछले 7 साल में कितना काम किया है, और ये जो नौजवान हैं, किसान हैं, कितना आपसे खुश है, ये आपको वोट की चोट से बताएगा। झारखंड आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी को रोका गया, क्या पूरा मामला था? ठीक है, कभी कभी अधिकारी सरकार के इशारे पे, या जिस तरह हेलीकॉप्टर की परमिशन कैंसिल की गई और सड़क मार्ग पे समय खराब करने के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया, ये सिर्फ सत्ता के इशारे पे, या कोई प्रत्याशी जो जिसकी वजह से हमारे प्रत्याशी के जीतने में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, उस प्रत्याशी के द्वारा कुछ इन्फ्लुएंस करके सरकारी कर्मचारियों को से द्वारा इस तरह के माहौल बनाने का काम किया। हालांकि मैंने उनको थोड़ा प्यार से समझा दिया कि इस तरह का माहौल ठीक नहीं है और इस तरह का व्यवहार भी ठीक नहीं है। हालांकि बाद में आपने भी देखा कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, और उन्होंने बाद में मुझसे कहा भी कि हम मजबूर हैं, क्योंकि सरकार के इशारे पे हमें सब चीजें करनी पड़ती हैं, और आपकी कई सीटें हम यहाँ जीत रहे हैं, तो इसलिए हम पे आदेश है कि भाई आपको आज टाइम खराब किया जाए। लेकिन मैंने फिर उनको समझाया कि भाई ठीक है, आपकी मजबूरी है, लेकिन मुझे तो अपने लोगों का काम की जिम्मेदारी को अदा करना ही है, मुझे तो जाना ही है। आप जितना समय खराब करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी बात करने अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी करा गया है, क्या कुछ कहेंगे उस मैनिफेस्टो में? भाई मुझे तो पढ़ने का समय नहीं लगा। चंद्रशेखर भाई, उस मैनिफेस्टो में यह है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी उसमें। ठीक, अच्छी बात। भाई भारत का लोकतंत्र इतना अच्छा है, आप कोई भी वादा कर दो
और जनता आपको वोट दे दे, आप 5 साल पूरा ना करो, कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। बस 5 साल बाद आपके खिलाफ वोट कर सकता है। जनता समझदार है, बहुत सोच समझ के वोट देगी। हमने तो वहां तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है, जिन्होंने जनता को लूटने का काम किया है, महाराष्ट्र में उसको सबक सिखाना है। बटेंगे तो कटेंगे, नहीं भटका रहे, हम तो जुड़े हुए हैं सब, जोड़ लें सब। जुड़े हुए हैं सब। यूपी में गोल का जोड़ है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मेरे द्वारा चंद्रशेखर आजाद जी से बात की गई है, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के काम को अंजाम दिया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।